दिल्ली में 1 जून से लॉकडाउन में छूट दिए जाने के संकेत। 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली में केसेस तेजी से घट रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आई है, तीसरी लहर की आशंका है, लिहाजा तैयारी की जा रही है और आगे इस बारे में रणनीति स्थितियां देखकर बनाई जाएगी। अगर इसी तरह से केसेस के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारीख से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा, तो वो भी धीरे धीरे कुछ गतिविधियों को 31 तारीख से फिर हम खोलना चालू करेंगे। लेकिन अभी सबकी राय के मुताबिक, मैं दिल्ली के लोगों की राय के मुताबिक 1 हफ्ते के लिए हम लोग लॉकडाउन और बढ़ाने जा रहे हैं। और इस बारे में आज हम आपको एक होलिस्टिक व्यू देने की कोशिश करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो एक्सपर्ट्स जो एलोपैथी में अक्लेम नेम माने जाते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। वो जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों मसलन होम्योपैथी में काम कर रहे हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। आयुर्वेदाचार्य इस बारे में क्या कहते हैं। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सितारे, उनकी चाल, ये सब तय करते हैं कि धरती पर क्या होगा। क्या इसका असर कोरोना के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। किसी ज्योतिषी से जाहिर है, इस बारे में हम समझ सकते हैं। और हमारे साथ ये तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल से। डॉक्टर सुधा बाला हैं हमारे साथ, सीएमओ हैं, होम्योपैथी डिपार्टमेंट में ये कामकाज देख रही हैं। डॉक्टर राकेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। और भावना शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। आप सबका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि अभी स्थितियां, अभी आपने देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि केसेस कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट नीचे आया है, लोग ज्यादा ठीक हो रहे हैं, कम भर्ती हो रहे हैं। और अगर यही स्थितियां रहीं तो आने वाले दिनों में अनलॉक के बारे में सोचा जाएगा। तो सबसे पहला सवाल यही कि क्या मौजूदा राहत, अगर इसको राहत का नाम दिया जाए, क्या ये राहत इस वजह से है क्योंकि हम देखते हैं कि इस वायरस में एक सीजनल उछाल आता है। क्या वो सीजन खत्म हो रहा है लिहाजा ये नीचे जा रहा है, या ये लॉकडाउन का चमत्कार है जो फिलहाल राहत के तौर पर दिखाई दे रहा है। डॉक्टर विवेक, आपका इंटरप्रिटेशन क्या है। नहीं, ये सीजनल नहीं है। मैं तो कोविड वेव 1 से फॉलो कर रहा हूं। अगर आपको पिछली बार का याद हो तो 24 मार्च से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कंप्लीट नेशनल लॉकडाउन लगाया था। उसके बाद हम लोग अप्रैल, मई और जून से अनलॉकडाउन की प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी। मैं ये चाहता हूं और मैं सोचता हूं कि ये सीजनल नहीं है, क्योंकि उस समय जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक भी ये काफी कोरोना चलता रहा। और आपको ये बात का पता याद होगा, सारी बातें, कि उसमें हम लोग सोचते थे कि मई की और जून की और हीट से खत्म हो जाएगा, वो नहीं खत्म हुआ। अभी जो लॉकडाउन का इफेक्ट काफी अच्छा है अगर हम देखें, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग दिल्ली में एटलीस्ट कम नहीं करी गई है और उसके बावजूद भी केसेस कम हुए हैं। जो बेड की मारामारी हमारी करीब 15 दिन पहले थी, जब अपोलो हॉस्पिटल में मैं हूँ, उसके अलावा सारे अस्पताल में पेशेंट्स वर डाइंग बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज लैक ऑफ फैसिलिटी ऑफ बेड्स इन ऑल द हॉस्पिटल्स, वो कम हुआ है। अगर ये कम हुआ है तो संकेत तो अच्छा है, लेकिन एक साथ साथ मुझे ये सोचने को मजबूर हो रहा हूँ मैं कि अगर ये वायरस पिछली बार के वायरस से ज्यादा घातक है, तो सबको पता है। निमोनिया ज्यादा हुआ है, पेशेंट को ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, HRCT स्कोर जल्दी खराब हो रहा है, पेशेंट्स की डेथ ज्यादा हुई है, कई 100 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है दिल्ली में। तो इसको हम बहुत ज्यादा हल्के में अभी नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर विवेक, क्या आप ये मानते हैं कि लॉकडाउन ने हमको फिलहाल ब्रीदर दिया है, जो ब्रीदर हमको मिला है? यस, लॉकडाउन ने ब्रीदर दिया है। ये डॉक्टर विवेक का कहना है कि लॉकडाउन हम ना करते तो स्थितियां और भयावह हो जाती। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही चरमरा रहा था, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। इस लॉकडाउन ने हमको एक बार फिर से स्थितियों को संभलने, समझने और सुधारने का मौका दिया है। डॉक्टर सुधा बाला, मैं आपके पास आना चाहता हूं। खासतौर से जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनकी रिसर्च कैसी चल रही है इस दौरान, क्योंकि हम ये देख रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मामला है उसमें भी रिसर्च के मामले में कई जगहों पर हम देख रहे हैं जैसा काम होना चाहिए नहीं हो पा रहा। वैकल्पिक पद्धतियों में क्या चल रहा है और फिलहाल जो ब्रीदर मिला है, आप लोग उसकी वजह क्या मानते हैं? सर, जो ब्रीदर मिला है, डेफिनेटली लॉकडाउन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाले अगर जगह जगह पे रेड लाइट लगती हैं तो लोग कंट्रोल से गाड़ियां चलाते हैं, अगर नहीं होता तो एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। इसी तरह से लॉकडाउन का तो बहुत बड़ा इसमें डेफिनेट एक रोल है ही है। और जहां तक हम रिसर्च की बात करते हैं तो होम्योपैथिक में हम लोग बहुत बड़ी एक स्टडी कर रहे हैं
करीब 18 से 20 हजार पेशेंट्स के ऊपर हम डबल ब्लाइंड कंट्रोल मेथड की स्टडी कर रहे हैं। और उसका हमने अभी अनब्लाइंड करना था फरवरी में, लेकिन जैसे ये केसेस बढ़ने शुरू हुए तो हमने सोचा क्यों ना अभी फॉलो अप और किया जाए, क्योंकि उस टाइम में तो वैसे ही केसेस कम हो रहे थे। तो अभी उसको हम अनब्लाइंड करेंगे तो पता लगेगा, लेकिन हम लोग स्टडी कर रहे हैं और होपफुली अच्छे ही रिजल्ट निकलने चाहिए उसके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।